ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम प्लेस x and y respectively at same time on the day. The speed of A is 20% more than of B. After meeting on the way, A and B take p hours and 7 by 5 hours respectively. What is the value of p? देखिए सबसे पहले हम इसको हिंदी में समझते हैं। ए और बी गति करना शुरू करते हैं ऑन द डे, एक ही दिन एक ही समय में x और y स्थान से। मान लीजिए कि x और y स्थान है और जो ए और बी हैं, ए और बी वह गति करना शुरू करते हैं किस तरफ? टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर गति करना शुरू करते हैं। एक्स वाई स्थान से ए और बी एक दूसरे की ओर गति करना शुरू करते हैं। मान ए इधर गति करना शुरू करता है बी की ओर और बी ए की ओर गति करना शुरू करता है। अब आ क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन ऑफ बी आफ्टर बीटिंग ऑन द वे। आफ्टर बीटिंग ऑन द वे मतलब कि वह गति करते करते जब वह एक दूसरे से मिलते हैं, जब वह एक दूसरे से मिलते हैं तो हमसे क्या कह रहा है? ए एंड बी टेक पी आवर्स एंड 7 1/5 आवर्स। ए को लगता है बी तक पहुंचने में पी घंटे और बी को लगता है ए तक पहुंचने में 7 1/5 आवर्स। बी को ए तक पहुंचने में लगता है 7 1/5 आवर्स। क्वेश्चन समझ में आया? देखो x और y कोई स्थान है जिसमें से ए बी की ओर गति करना शुरू करता है, बी ए की ओर गति करना शुरू करता है। जब वह दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं तो बी को ए तक पहुंचने में 7 1/5 आवर्स लगते हैं और ए को बी तक पहुंचने में पी आवर्स लगते हैं या आवर्स है। ठीक, अब देखो आ क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। हमें पी की वैल्यू पता करनी है और बीच में यह भी है ना। द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन ऑफ बी। जो ए की रफ्तार है वह बी की रफ्तार से 20% ज्यादा है। देखो भैया परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में वह क्या होती है? 100 होती है, इतना आप जानते ही होंगे। चलिए हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। देखिए आप कोई अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं, जान लीजिए कोई क्लॉथ खरीदने जाते हैं, वह अपने आप में कितना होती है? 100% होती है कि नहीं? देखो आप कपड़ा खरीदने गए, उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है वह अपने आप में 100% होती है। अब अगर आपको उस कपड़े को किसी ग्राहक को बेचना है 20% ज्यादा लाभ पर, तो आप क्या करेंगे? 100 में से 20 ऐड कर देंगे यानी कि 120 रुपए में बेच देंगे। और अगर आपको 20% हानि पर बेचना है तो आप 100 में से 20 घटा देंगे यानी कि 80 आ जाएगा। मतलब कि कोई भी चीज परसेंटेज में वो अपने आप में क्या होती है? वो 100 होती है। ठीक, इसको हमने आपको परसेंटेज में बहुत ही अच्छे से समझाया है, वहां पे आपको अच्छे से बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। और अभी तक आपने बार लेक्चर नहीं देखा है तो परसेंटेज का जरूर जाके देख लें। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ पे जो ए की स्पीड है वह 20% ज्यादा है बी की। हम मान लीजिए हम बी की रफ्तार मान लेते हैं, स्पीड ऑफ बी की हम मान लेते हैं 100, क्योंकि हमने आपको परसेंटेज में बताया कोई चीज अपने आप में क्या होती है? 100 होती है। अब देखो यह जो ए की रफ्तार है वह बी की रफ्तार से 20% ज्यादा है, यानी यस स्पीड ऑफ ए जो है वह 20% ज्यादा है यानी कि 120। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे स्पीड ऑफ बी हमने 100 मान लिया। और देखो स्पीड ऑफ ए, जो ए की स्पीड थी वह 20% ज्यादा थी, 20% ज्यादा थी, हमने 20 ऐड कर लिया 120 हो गया। ठीक, समझ में आया? स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी इतना हो गया। अब देखो जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो आपको हम एक सॉफ्टवेयर ट्रिक बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि जैसे दो प्लेस है और S1 स्पीड से एक आदमी इधर Y की ओर बढ़ रहा है और दूसरा आदमी S2 स्पीड से X की ओर बढ़ रहा है। और जब दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं तो पहले आदमी को Y तक पहुंचने में T1 आवर्स लगते हैं और दूसरे आदमी को X तक पहुंचने में T2 घंटे लगते हैं। जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक रिलेशन होता है, वह रिलेशन होता है S1 अपान S2 इज इक्वल टू रूट में T2 अपान T1। रिलेशन समझ में आया कि नहीं? मान ली देखो भैया यह क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है जिस तरह से हमने आपको बताया है। हम आपको इसी तरह से भैया आपको और एग्जांपल बताएंगे, आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बढ़िया से अच्छे समझने की जरूरत है। यह चीज आपको समझ में आया कि नहीं पहले इसको बताओ। देखो भैया दो प्लेस है और पहला आदमी S1 स्पीड से Y की ओर बढ़ रहा है और दूसरा आदमी S2 स्पीड से X की ओर बढ़ रहा है। और जब दोनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ पर भी दोनों एक ही पॉइंट पर मिले और S2 को X तक पहुंचने में T2 समय लगा और S1 को Y तक पहुंचने में T1 समय लगा। यहाँ पे भी वही समय था, A को B तक पहुंचने में T घंटे लगा था, B को A तक पहुंचने में 7 से 1/5 घंटे लगा था। तो हम यहाँ पे क्या रिलेशन रख सकते हैं?
आप कहीं बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखो हम यहाँ रिलेशन यहाँ पे रखेंगे। देखो यस वन हमारे पास कितना 120 है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 120 है, और यस टू कितना है 100 है बटा 100 बराबर रूट में T2 हमारे पास कितना है, इतना है, कितना है 5 7 35 1 36 बटा 5 36 बटा 5, और T1 हमारे पास कितना है P आवर्स। अब देखो 0 0 2 6 12 2 पंचे 10 हो गया 6 बटा 5 बराबर 36 बटा 5 P या है रूट में। अब देखो रूट हम हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 36 बटा 25 बराबर 36 बटा 5 P, 36 से 36 कट जाएगा, 5 के 5 50 25, P बराबर आ गया हमारे पास 5। बी हमारा आंसर सही है। इस क्वेश्चन में कोई परेशानी थी आपको? कुछ नहीं दिक्कत थी ना, हमने सिर्फ आपको यह रिलेशन बताया, इस रिलेशन में आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो ये आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलिए आपको इस तरह से एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको आप अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कर लो इसको पहले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।